बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पलि पलि करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पलि पलि करु प्रणाम। पिया जी को पलि पलि करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम शोभा देख रहे हैं होश कोसर ताल की। 16 दिन की घाट की शोभा देखनी है, तो 16 दिन की घाट की शोभा को समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं यमुना जी की तरफ। हमारी यमुना जी जब मरोड़ खा के पश्चिम की ओर होश कोसर ताल की ओर चलती हैं, उन शोभा को देखें। एक सेकंड, नक्शा खुल रहा है ये वाला। उन समय जो यमुना जी के दोनों तरफ पाल आई है, कमर भर ऊंची पाल, उन पर तंबू की हारे, उनकी छत पर 90-90 देहरिया। जल रोज से या इन पाल से होके हम चले होश कोसर की ओर। अगर तो हम इन भूम पर ऊंची पाल से आ रहे हैं, तो हम सीधा ही होश कोसर की चौरस पाल तक पहुंच जाएंगे। जब यमुना जी देखिए पुणे ये शोभा को देखते हैं, अगिन कोने से मरोड़ खा की जमुना जी होश कोसर की ओर चली, तो इन समय हम भूम बरुचि पाल पर आ जाते हैं, जहां पर 90-90 देहरियां आई हैं। और इन देहरियों की नोक से झलूटते हुए वृक्षों की छाया, हम यहाँ पर चल रहे हैं। इन देहरी से हमारे ऊपर वृक्षों की एक शीतल छाया है। तो इस शोभा को देखते हुए कि हम सुंदर 250 मंदिर की चौड़ी ये छत है पाल के ऊपर। 250 मंदिर की जगह जल तरफ कठेड़े की शोभा, वन तरफ भी कठेड़ा, और यहाँ से बड़ो वन के वृक्ष इन तिहोरियों के ऊपर से झलूटते हुए जल चबूतरे तक छाया कर रहे हैं। तो वृक्षल की एकल छाया के तले, हमारे ऊपर वृक्षों की एकल फूलों पत्तियों की छाया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर तो हम इन छत से चल रहे हैं, तो हम सीधा पहुंच जाएंगे होश कोसर की चौरस पाल पर। और अब हम आते हैं जल रोज से, कि जल रोज से चलेंगे तो हमें क्या शोभा नजर आएगी, वो दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, हम इन पाल से आते हैं, भोंबरुचि पाल से, तो हम सीधा ही पहुंच गए होश कोसर की चौरस पाल पे, जहां हमने घाट की शोभा देखी, वृक्षों की दो हारे, देवरियों की शोभा देखी। कितनी सुंदर देवरियां यहाँ दिखा रखी हैं। देवरियों की शोभा और कटीपाल की शोभा हमने देखी। तो इन छत से तो हम सीधा चौरस पाल पे पहुंच गए, लेकिन अभी हमने चलना है जमुना जी के साथ साथ जलरौं से। यहाँ जलरौं से हम चल रहे हैं। इन स्थान से हम शोभा देखते हैं कि इन स्थान से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक होश कोसर के सन्मुख जब जमुना जी यहाँ पहुंचती हैं, तो उन शोभा को देखते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ से हम शोभा देखिए। ये तो अपनी भोंबर ऊंची पाल हो गई, जिनसे हम सीधा चौरस पाल पे पहुंच रहे हैं। अब हम जल रोज से आ रहे हैं। खुद को इस जल रोज पे महसूस करें कि हम जल रोज से आगे बढ़ रहे हैं।
250 मंदिर की ये जल रोज, 250 मंदिर में इधर जल रोज। जल तरफ यहाँ पर जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, यहाँ पर सुंदर रतन जड़ित कठेड़े और वृक्षों की छाया यहाँ भी चल रही है। इन ड्योरी की नोक से जल उठते हुए जल चबूतरे पर छाया। तो हम जल रोज से भीतर की ओर जा रहे हैं तो भी अपने ऊपर फूलों की एक छाया है। अब हम जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था जब जमुना जी प्रकट हुई थी तो आगे 250 मंदिर की रोस हो गई थी और दोनों जल रोस का मिलान हो गया था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एकल मिलान हो जाता है। जमुना जी यहाँ से जा रही है तो 250 बाई 500 मंदिर की जगह पर एक रोस और आ गई और ये आपस में मिलान हो गया। अब हम इन जल रोस पर खड़े हैं और सामने की शोभा देखेंगे। हमारे पास 1000 मंदिर की जगह है। 500 मंदिर अपने जमुना जी के, 250 मंदिर जल रोस के, टोटल 1000 मंदिर की जगह है। तो पहले हम 500 मंदिर की ठीक सामने शोभा देखते हैं। यहाँ पर 5 थंब, 5 थंबों पर 4 मेहराबे और ये एक बड़ी मेहराब के तले ये ठीक शोभा अपनी इस हद के सामने आई। और दाएं बाएं जो जल रोसी हैं इनके सामने भी एक 250 मंदिर की बड़ी मेहराब आ रही है। इन मेहराब में 125 मंदिर के 2 दरवाजे। 250 मंदिर की मेहराब है तो 125 भी नहीं होंगे, ये दरवाजे छोटे होंगे क्योंकि इसमें 125 मंदिर के 2 हिस्से हो जाएंगे, उनमें दरवाजे आएंगे। एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जल रोज के ठीक सामने एक ये बड़ी अपनी मेहराब हो गई। इन बड़ी मेहराब में 2 दरवाजे आने हैं, एक दरवाजा ये मान ले, एक दरवाजा ये मान ले। इस तरह से ये पिक्चर में भी क्लियर है कि एक बड़ी मेहराब में पीले रंग के 2 दरवाजे। तो ये दोनों दरवाजे अपने जल रोज के ठीक सामने आ रहे हैं। और उससे पहले जो शोभा स्किप हो गई बताने से, यहाँ पर अपने को जल में डूबे भी 5 थंब मिलेंगे, उन पे 4 अपने को घरनाले मिलेंगे जिनसे जमुना जी भीतर की ओर जा रही है। जमुना जी का जल यहाँ आया, यहाँ अपने को 5 थंबों के ऊपर 4 मेहराबे यानी 4 घरनाले बन गए, इनसे जल भीतर की ओर जा रहा है। तो ये शोभा हुई। तो इस तरह से हमने यहाँ जो शोभा देखी कि हम इस स्थान पर खड़े हैं तो यहाँ पर अपने को 4 मेहराबे एक बड़ी मेहराब के अंदर और यहाँ पर एक मेहराब में 2 मेहराबे यानी 2 द्वार मिलेंगे। एक द्वार से तो हम जाएंगे 16 देवी के घाट में और पाल की तरफ वाला जो द्वार है उससे हम जाएंगे पालंदर मोहलातों में। अब इन शोभा को हम दूसरे नक्शों से देखते हैं, ज्वारदास माझी के नक्शों से। ये शोभा यहाँ पे अपने को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, अपने एक बार खड़े दृश्य से देख लिया ना। ये देखिए, ये यमुना जी की पाल जिस पे थंबों की आ रहे हैं, इनकी छत से हम चौरस पाल पे पहुंचेंगे। ये जल रोस, जल रोस के यहाँ तक पहुंचे तो यहाँ पे एक रोस और हो गई तो आने जाने का एक रास्ता हो गया। और यहाँ पर देखेंगे इस रोस के पूर्व में जल में डूबे ये 5 थंब, मैं जूम कर देती हूँ। ये जल में डूबे 5 थंब, उस पे 4 मेहराबे, इनसे जमुना जी भीतर जा रही है। अब ये 5 थंबों की जो 9 हारें हैं ना, ये जल में डूबी पहली हार है। फिर अपने पास ये 250 मंदिर की जगह है। उसके बाद अपने को यहाँ पे अभी जो शोभा हमने देखी थी कि एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबें और दाएं बाएं जल रोज की ठीक सामने भी अपने को एक मेहराब नजर आई थी बड़ी। ये अपने को एक बड़ी मेहराब नजर आई थी इस तरह से। इस बड़ी मेहराब में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा तो अपने को पाल अंदर मोहलातों में ले जा रहा है और एक अपने को इस 16 देवी के घाट में ले जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक की शोभा हुई अपनी। इस शोभा को अब एक बार फिर खड़े दृश्य से देख के फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ जल रोज पे खड़े हैं तो ये 4 मेहराबे एक बड़ी मेहराब के तले, इनको बोलते हैं हम जरोखे के थंब, क्योंकि इनकी छत से यहाँ से खड़े होके हम जमुना जी के नजारे लेते हैं। और जल रोज के ठीक सामने अपने को 2 दरवाजे मिल रहे हैं। एक दरवाजे से तो हम 16 देवी के घाट में जाएंगे और पाल तरफ का जो दरवाजा है
उससे हम पाल अंदर मोहलातों में जाएंगे। अब हम भीतर को चलते हैं। भीतर चलने से पहले ये शोभा और एक बार से देख लेते हैं। ये जो अपनी पाल आई है, ये जो जिसपे भोंबर उचित थंब आए हैं, ये पाल ढलकती पाल के दोनों तरफ से घूमकर पश्चिम तरफ मिल जाती है, तभी अपनी ढलकती पाल 500 मंदिर की जगह 750 मंदिर की हुई। ये देखिए, ये पाल हरे रंग का हिस्सा ये घूमता हुआ ढलकती पाल के अंदर आके मिल गया। तो इस तरह से हमने ये शोभा देखी। अब हम यहाँ से भीतर चलते हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो ये जो जगह है 750 मंदिर की घेर कर, पूरे गोलाई में घेर कर कमर भर ऊंची आई है। तो जब हम यहाँ खड़े हैं और ये कमर भर ऊंची जगह है, तो इन चारों मेहराबों में अपने को तीन तीन सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम यहाँ भीतर आ सकते हैं। अब यहाँ जो बड़ी मेहराब है, इस पालंदर मोलातों में आना है तो भी 3 सीढ़ी चढ़ना है, इधर पालंदर मोलातों में जाना है तो भी 3 सीढ़ी चढ़ के जाना है, और 16 गिरी के घाट में आना है तो भी 3 सीढ़ी, क्योंकि इन स्थान से ये शोभा कमर भर ऊंची आई है। तो हम 3 सीढ़ी चढ़कर इन स्थान पर आ गए। तो ये जगह है 16 देवी के घाट की तले की भूमिका। ठीक मध्य में अपने को 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल कुंड मिलेगा। कुंड को घेर कर 8 थंब, और इसको घेर कर सुंदर बैठक मिलेगी, और बैठक को घेर कर अपनी आने जाने की गली होगी। अब यहाँ पे एक सुंदर शोभा है, मैं चाह रही थी चपाई निकाल लूं, फिर मैं भूल गई, निकाल नहीं पाई। ये देखिए, ये अपनी 500 मंदिर में जमुना जी जा रही है। ये देखो, बिल्कुल इसके ऊपर से होती हुई जमुना जी इनके तले से होती हुई आगे प्रवेश करती है। तो हम इस कुंड को घेर कर जब बैठकों में बैठी हैं, तो इस रोस के तले जमुना जी भीतर की ओर जा रही है। तो उन जल की स्पंदन, जल की लहरों को, उन शीतलता को आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ जमुना जी बड़े वेग से, जमुना जी का जल बहुत तेज गति से आपके तले से होता हुआ आगे जा रहा है। तो इस तरह से अपनी ये तले की भूमिका की शोभा हुई। अब ये मैं खड़ा दृश्य भी एक दिखाती हूँ, उससे पहले। हाँ जी कुसुम दीदी, आप क्या कह रहे हो? दीदी, एक जो दो दरवाजे हैं ये बाहर, हाँ इस पर जल रोज पे, तो एक तो चला गया 16 दोरी के घाट पे, और जो हाँ, दूसरा दरवाजा है वो जो 125 मंदिर का अंदर दरवाजा है उसमें चला जाएगा सीधा। यहाँ पे पाल अंदर मोहलात नजर आ रही है अपने को। नहीं, जो महल आया ना, पहली हार महल, हाँ पहली जी, हार हाँ महल, जी। तो ये हाँ, उस उसमें महल, ये महल का दरवाजा है, उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है दीदी। है ना? यहाँ पे अपने को ठीक है ये। सवा मतलब महल का आधा हिस्सा मिल रहा है 125 मंदिर का अपने को। उसके ठीक अंदर है दीदी। अपन सीधा यहाँ से, ये देखो, इसको यहाँ से देखो, ये देखो, ये अपनी पाल अंदर मोहलात है ना। आधी मोहलात अपने को जलनोस में मिल रही है, तो यहाँ एक दरवाजा मिलेगा और हम पाल अंदर मोहलात में। ये ठीक है देखो। दीदी। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम 16 देवी के घाट की प्रथम भूमिका की शोभा देखते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य में कुंड, कुंड को घेर कर बैठक, और बैठक को घेर के आने जाने वाली गली। और यहां से हम दोनों तरफ देखेंगे तो अपने को पाल अंदर मोहलाते नजर आ रही है। दोनों तरफ पाल अंदर मोहलाते नजर आ रही है। देखिए, ये पहली हार जो संक्रमक सीढ़ियों की तरफ है, फिर 2 थंबों की हार, 3 गली, इनमें हिंडोले हैं, और ये बाहरी हार। हम यहाँ से शोभा देखें कि हम ये जो आने जाने वाली गली है, ये जो पीले रंग में दिखा रखी है, ये शोभा है आने जाने वाली रोज की। ये जो शोभा है आने जाने वाले रोज की। इधर देखो, मंदिरों की पहली हार, 2 थंबों की हार, 3 गली, मंदिरों की दूसरी हार, और भीतर ये वाली गली। तो ये 6 हिस्से अपने हुए इस, ये जो अपना 16 दरी का घाट है, इसके दाएं बाएं अपनी ये पाल अंदर मोहलाते हुए। अब हम यहीं से बाहर की ओर निकलते हैं। एक रास्ता तो अपने पास ये है कि हम यहाँ से जैसे 3 सीढ़ी चढ़े, हम इन पहली रोज पर आ गए। आगे बढ़े तो ये बैठक पर आ गए। आगे अपने कुंड है, हमने इस बैठक को पार किया, इन रोज को भी पार किया, तो हम उस स्थान पर आ गए जो चारों दिशाओं में चांदे आए ना अपने 750 मंदिर के लंबे।
हम उन 750 मंदिर के लंबे चांदे पर आ गए। तो यहाँ पर ये जो थंबों की हार आई है, ये भीतरी तरफ के झरोखे के थंब है। ये बाहरी तरफ के झरोखे के थंब थे, ये भीतरी तरफ के झरोखे के थंब है। इनको पार करेंगे तो हम 250 बाई 750 मंदिर के चबूतरे पर आ गए। फिर अपने को 3 मेहराबें मिल रही हैं, इन मेहराबों से उतरकर हम ताल रोज पर आ गए। तो एक रास्ता तो अपना ये हुआ सीधा, इसमें अपने को कोई सीढ़ी नहीं उतरनी चढ़नी, बस यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़नी है। उसके बाद हम सीधा दौड़ते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर 3 सीढ़ी उतरनी है और हम पहुंच गए ताल रोज पे। अब एक हम इसकी शोभा हम भीतर से हम चलते देते हैं यहाँ से इन मंदिरों की ओर, इन थंबों की ओर, इन मंदिरों की ओर। 2 मंदिरों की हार, उनके मध्य 8वीं भूमि की तरह हिंडोले। अब मंदिरों की जो दूसरी हार है उसकी भीतरी तरफ अपनी ये गली आई है घेर कर। अब इस गली में जब हम परिक्रमा करेंगे तो यहाँ बहुत सुंदर माँ जी ने शोभा बताई है। मैं इसको एक बार थोड़ा छोटा कर रही हूँ नक्शे को, ताकि वो शोभा पूरी बता पाऊं। ये देखिए, ये जो भीतरी गली है, अपने पास 750 250 मंदिर में तो ये कटी पार्क होगी, इसको तो छोड़ दें। इसके अलावा एक सेकेंड, सुंदर सा जी माउस नीचे गिर गया, एक सेकेंड। ये देखिए, अपने इस 250 मंदिर की जगह तो हम छोड़ देंगे, ये कटीपाल की जगह है। इसके अलावा अपने पास ये 750 मंदिर की जगह है, जिसके 125 मंदिर के 6 हिस्से हो गए। 2 हिस्सों में तो अपनी आ गई ये दोनों महलों की हार, और 3 गलियां अपनी आ गई। और जो ये छठा हिस्सा है ना, इस हिस्से में जब अपन रमन करते हैं इस हिस्से में, तो यहाँ बाहर की तरफ देखेंगे तो इस दीवार में अपने को 125 मंदिर की मेहराबें नजर आएंगी घेर कर। इस गली में जब हम रमन कर रहे हैं तो अपने को देखो, ये अपने को मेहराब नजर आई, ये सीधा मेहराब नजर आ रही है। इससे भीतर जाएंगे तो हम कटीपाल वाली सीढ़ियों से चढ़ के इन छोटे द्वार से 3 सीढ़ी उतर आएंगे, और इससे अंदर आएंगे। यहाँ पे अपने को एक 250 मंदिर की दीवार मिल रही है। ये देखिए, यहाँ पे 250 मंदिर की दीवार मिल रही है, इसमें 125 मंदिर का दरवाजा। इनसे बाहर निकले तो ये 3 सीढ़ी उतर के हमने यहाँ आना है। जो हमने बाहर से बात की थी ना, एक बड़ा एक छोटा दरवाजा, एक बड़ा एक छोटा दरवाजा, तो भीतर से छोटे दरवाजे में तो अपने को सीधा से अपने को 125 मंदिर की मेहराब मिल रही है, उनसे अपने को बाहर निकलना है। और जहां बड़ा दरवाजा है उसके दाएं बाएं दीवार है, उससे सीधा अपन ने बाहर निकलना है। तो इस तरह से बाहर निकलकर हम इन ताल रोज पे आ जाएंगे। और ताल रोज पे जब हम रमन कर रहे हैं तो 3 दिशा में तो 3 बड़ी बड़ी मेहराबें, और बाकी घेर कर एक छोटी एक बड़ी एक छोटी एक बड़ी अपने को मेहराब मिलेगी। ये देखिए, ये चांदों के नीचे तो बड़ी मेहराब, और जहां दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर छोटी मेहराब। अब हमने पालंदर मोहलातों की शोभा देख ली। एक बार शोभा मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। पालंदर मोहलातों की शोभा हमने देख ली, इस स्थान की शोभा हमने देख ली। अब हम यहाँ से किसी भी थंब से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चौरस पाल पे आ गए। हमने अभी जो शोभा देखी है वो चौरस पाल के तले की शोभा देखी है। घेर कर पाल अंदर मोहल आते आई है, पूरब दिशा में अपना 16 दिरी का घाट आया। तो वहां से किसी भी थंब से सीढ़ियां पकड़कर हम ऊपर आ गए। तो इन स्थान पे हम शोभा देखेंगे। जो तले अपना घेर कर कुंड आया था, कुंड को घेर कर बैठक आई थी, उन बैठक के ठीक सिर के ऊपर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं, यहाँ से। ये देखिए, ये अपना जो कुंड आया था, कुंड को घेर कर जो अपनी बैठक आई थी, ठीक उनके सिर के ऊपर इसकी छत के ऊपर यानी चौरस पाल पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां, और इस चबूतरे को घेर के 125 मंदिर की परिक्रमा आई है।
तो 750 मंदिर की जगह ले ली इसने। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे को घेर के 125 मंदिर की परिक्रमा और चारों तरफ सीढ़ियां, और इस पे 5 स्तंभों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार 16 चौक बने, और उन 16 चौकों पर छत पर अपनी 16 देहरियां हो गई। अब इन शोभा को महाराज जी के नक्शे से अच्छे से करते हैं पूरा हिसाब से। हाँ जी, यहां से हम शोभा इसको देखें, ये देखिए। एक सेकंड सुंदर साथ जी, मेरा क्या माउस एकदम से दो टुकड़ों में हो गया, तो अभी हाथ से मेरे को करना नहीं आ रहा। हाँ जी, ये देखिए, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतर गई, और ये 5 डॉट्स दिखा रखे ना, 5 स्तंभों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार 16 चौक हो जाएंगे। उन्हीं 16 चौकों पे छत के ऊपर 16 देवरी बनेगी। अब हम देखेंगे इसको घेर के 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। 125 मंदिर की परिक्रमा। अब यहाँ पे अपने पास जगह है 125 मंदिर की तो चौड़ी, और 1000 मंदिर की लंबी। तो यहाँ पे खड़े होकर और इन कठेड़ों को पकड़कर हम जल की शोभा को देखते हैं। तभी जो तले हमने थंब देखे थे उनको हम झरोखे के थंब कहा जाता है, क्योंकि ये अपना एक झरोखा हो गया। इस झरोखे पे राज श्यामा जी और सखियां खड़े होकर इन कठेड़ों से लग के सामने जमुना जी किस तरह से इन 4 मेहराबों से होते हुए भीतर प्रवेश करती हैं, उन शोभा को देखते हैं। दाएं बाएं भी देखेंगे 125 मंदिर की रोस है, और इधर भी अपनी 125 मंदिर की रोस है। ये अपना टोटल 750 मंदिर का हिस्सा है ना, तो पूरा हिस्सा इन 16 देवी के घाट ने ले लिया। 500 मंदिर में तो ये अपना हो गया चबूतरा, और 125 मंदिर की परिक्रमा हो गई, तो पूरा हिस्सा इन घाट ने कवर कर लिया। अब यहाँ पर ये जो देवरिया आनी थी, वो इन स्थान पर, ये देखिए, ये जो जगह बच गई ना, इन स्थान पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। ये देखिए, 125 मंदिर की परिक्रमा इधर से, 125 मंदिर की परिक्रमा इधर से, तो ये अपना 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। तो घेर कर जो 128 बड़ी देहरियां आई हैं, वो इन घाट में 125 मंदिर की लंबी चौड़ी रह गई हैं। अब इन 125 मंदिर की जगह को पार करेंगे तो हम आ गए चांदे के ऊपर, बड़े चांदे के ऊपर। ये 125 मंदिर और ये चांदा एक ही लेवल में है, पर इसमें अपने को गिलम शोभा अलग मिलेगी। तो ये हम बड़े चांदे पे आ गए, जैसे चारों दिशाओं में अपने ये बड़े चांदे, ये देखिए चारों दिशाओं में इनको झरोखे कल के कहा गया वाणी में। सब खुले झरोखे ढांप के जो ये वन है, ये जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो इस तरह से हमने शोभा देखी, जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इसको घेर के 125 मंदिर की परिक्रमा आई है। यहाँ पर छोटी देहरियां आई हैं, और इसके आगे चांदा, और इस तरह से ये अपनी हुई 16 देवी के घाट की शोभा। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर है? हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। ये जो द्योरी आई है, ये परिक्रमा जो रोज है 125 मंदिर की, उसके ऊपर आएगी। हाँ उसी पे है परिक्रमा रोज पे, ये देखो, ये घेर का परिक्रमा रोज है ना, इसी पे हाँ ही जी। है। आप तो इस इसका तरह से मतलब ये, हिसाब लगाओ ना, हाथ सांस के मध्य में द्योरी हाँ जी। है ना। आधा हाथ जो इधर का लेना था द्योरी ने, वो तो इस चबूतरे ने दाब लिया। हाँ जी। अब अपने पास ये जगह बच गई, तो यहाँ 125 मंदिर की लंबी चौड़ी द्योरी आई है। ठीक। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी सुंदर साथ जी, शोभा क्लियर है पूरी? आशिमा है अपने साथ?
आशिमा हैंड रेज करना, दिखाई नहीं दे रहे। आज आशिमा नहीं है। अनीता जी आप रिवाइज कराओगे? हाँ जी आप रिवाइज कराओगे? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। रिवीजन से पहले मैं एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। हाँ जी हाँ जी। तीन तरफ बड़े वाले चांदे आए हैं हमारे 750 मंदिर के, तीन तरफ, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ। हाँ जी। उसके बिल्कुल नीचे काल की तरफ तीन मेहराबी द्वार आए हैं 250-250 पे, और उसके अंदर एक बीच में सीढ़ियां उतरी हैं और दोनों तरफ दीवार है और उसमें दरवाजे हैं, हाँ है ना। ये शोभा तीन तरफ है, तीन लेकिन तरफ है। चौथी तरफ तो बाहर वाली शोभा तो सेम है, लेकिन हाँ अंदर से जो 5 मेहराबें आई है, 5 मेहराबे वो खुले मेहराबे हैं, वहां उसमें कोई द्वार नहीं है ना। नहीं, खुली मेहराबे, ये खुली मेहराबे। 4 मेहराबे तो ये हुई, और एक एक मेहराब और मिल गई, तो ये 6 मेहराबे हैं। इन 6 मेहराबों को पार करते ही हम इस चौक में आ गए, और ये चबूतरा बोलते हैं इसको, पाल बोलते हैं, कमर पर ऊंची है ना इस ताल रोज से। और फिर ये 3 मेहराबे, इनसे सीढ़ियां उतरकर हम ताल रोज पे आ गए। मतलब यहाँ अपने को सिर्फ यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़नी है और इधर से 3 सीढ़ी उतरनी है, क्योंकि हम कमर भर ऊंची जगह पे हैं। मेरा असल में पूछने का ये था कि जो 500 मंदिर की पीछे जगह है और 750 मंदिर की, उसमें 250 में तो सीढ़ियां थी और 250-250 में दीवार थी। यहाँ पर नहीं होगी ना, यहाँ पे सीढ़ियां उतरी नहीं, यहाँ पे हाँ शोभा ही नहीं, अलग आ गई। हाँ ये पूरे जो 750 की जगह है पूरा घेरी है इसने, 6 थंबों ने। हाँ, ये 6 थंबे, 125 मंदिर के अंतर पर थंब है ना ये। अच्छा ठीक। ये 125 मंदिर के अंतर पर थंब है। ये देखिए एक शोभा, वापिस देखते हैं इसको। ये देखो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर आए, तो सबसे पहले अपने ये ताल देखा, ताल को घेर कर, सुनो ये सही कर दो इसको, ताल को घेर कर ये हमने रौंस देखी। ताल को घेर कर हमने रौंस देखी। एक सेकंड, हाँ जी नवदेव, थैंक यू। हाँ जी सुंदर सा जी, ये देखिए ये अपना ताल, ताल को घेर कर ये हमने बैठक देखी, बैठक को घेर कर ये रौंस देखी। ये जगह तो अपनी हो गई 16 देवी के घाट की। ये जो जगह है ना, ये 16 देवी के घाट की है। मैं एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ, एक बार ड्रॉ भी कर देती हूँ इसको। यहां से लेके यहां तक ये 16 देवी के घाट की जगह हो गई। और इधर की तरफ देखें, ये जो 6 हिस्से हैं ये भी अपने पालंदर मोहलाते। तो पूर्व दिशा में इस जगह पाल अंदर मोहलाते नहा के यहाँ पर 16 देवी का घाट आया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कटीपाल की जगह पे आते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये कटीपाल के तले जो चारों दिशाओं में चबूतरे आए हैं, तो हम सीधा उस चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ अपने को, जैसे ये अपने को एक बड़ी मेहराब में 4 मेहराबी जरोखे के थंब मिले थे, ठीक ऐसे ये 5 मेहराबों में 4 मेहराबे ये जरोखे के थंब है, और दाएं बाएं एक एक मेहराब और मिल गई। तो ये 6 मेहराबे अपनी यहाँ पर भीतरी तरफ के जरोखे के थंब हो गए। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ। हाँ जी ठीक है। ये देखो, ये 5 मेहराबे, 5 थंब 4 मेहराबे, ये तो वही हो गई 5 थंबों की 9 हार वाली में से एक हार, उसके ऊपर जो हार उठी। दाएं बाएं की एक एक मेहराब और मिल गई, तो ये 6 मेहराबे। अब इस किसी में से भी हम भीतर चले जाएंगे तो यहाँ पर अपने को 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा चबूतरा, ये चबूतरा अपने को चारों दिशाओं में मिल रहा है। लेकिन उनके पीछे अपने को 3 मेहराबे मिल रही थी, मध्य में सीढ़ी, और दाएं बाएं पालंदर मोहलात में जाने की जगह। यहाँ पालंदर मोहलात तो है नहीं, सीधा हम यहाँ जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे।
हाँ, वो एक शोभा में शुरू करी थी, वो भूल गई बताना। यहाँ तो ये हुआ। अब इधर की तरफ हमने देखा था कि ये पीछे से, मैं एक बार थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पीछे से अपनी, ये देखिए, ये अपनी सीढ़ियां उतर के आ रही है। एक सेकंड, ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ। यहाँ से ये अपनी सीढ़ियां उतर के आ रही है। अब जब हमने इस गली में परिक्रमा करना है, मान लीजिए अपन इस गली में से परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये अपने को यहाँ से यूं ढलान में जगह नजर आएगी। यहाँ अपने को या तो नम के जाना है या इस मंदिर में से होके वापस इस गली में आना है। जैसे अपने घर में भी सीढ़ियां उतरती है, अपन उसके नीचे छोटी सी कोठरी बना लेते हैं, कई बार बाथरूम बना लेते हैं, वॉशरूम बना लेते हैं, तो वो ढलान वाली जगह होती है ना जैसे। तो यहाँ से सीढ़ियां घाट की उतर रही हैं, तो इस जगह अपने को ढलान मिलेगी, मतलब अपनी जो छत है थोड़ी नीचे मिलेगी। तो यहाँ से या तो झुक के जाना है या इस मंदिरों से होके इस जगह आ जाना है। तो तीनों तरफ अपने को इसी तरह से शोभा मिलेगी, क्योंकि घाट की सीढ़ियां तीनों तरफ उतरी हैं। तो ये शोभा उस वक्त मैं बताना चाह रही थी, तो स्किप हो गई। हाँ जी दीदी, अब करा दो रिवीजन। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थोड़ा सा दीदी वो जो जमुना जी वाला नक्शा जो आगे है ना। हाँ ये जी। देखिए, यही ना या दूसरा? हाँ जी, अभी तो यही देखते ठीक हैं। है, उसके बाद। चलो ये लगा देती हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज हम 16 देवरियों के घाट को समझ रहे हैं। 16 देवरियों के घाट की 3 फ्लोर्स हैं, यानी एक तो तलहटी के नीचे आता है और एक प्रथम भौम में जहाँ पे हमारी चौरस पाल के अंदर मोहल्ला आते हैं, और एक ऊपर चौरस पाल पे आते हैं। इन तीनों फ्लोर्स को हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। जमुना जी में हमने देखा कि दोनों तरफ 90-90 देवरियां हैं। अगर हम उस पाल से देवरियों की छत से सीधा जा रहे हैं तो हम सीधा चौरस पाल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके नीचे वाली अगर हम पाल से जा रहे हैं, दोनों किनारों में जो 2 रौसें आई हैं, जल रौस और पाल रौस, आगे चल के जहाँ हौज कौसर पूर्व की तरफ, हौज कौसर की डायरेक्शन में जो जल रौस है वो दोनों तरफ से मिल जाती है, और 250 मंदिर का एक पुल समझ लीजिए कि दोनों तरफ कवर हो जाती है जमुना जी हौज कौसर में जाने से पहले। तो हमें 3 तरफ से ये जल रौस मिलेगी, और जो बीच की रौस है, जल रौस, ये चौड़ाई में तो 250 है, लेकिन ये जो लंबाई इसकी है वो जमुना जी के बराबर है 500 मंदिर की। इस तरह जल रौस जो बिल्कुल 16 देवरियों के घाट के सामने आ रही है वो 1000 मंदिर की हो जाएगी। अब जो जल रौस 500 मंदिर की है, उसके बिल्कुल सामने 3 सीढ़ी ऊंचे 5 खंभों की शोभा है, जिसमें से 4 मेहराबे हैं। और जो जल रौस इस जो जमुना जी जल रौस के नीचे से बह रही है, वहां भी किनार पे हमें 5 स्तंभों की शोभा दिखाई देगी, जहां से 4 घड़नाले अंदर जाते हुए दिखेंगे हमें। दोनों तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, हमें 5-5 खंभ और 4-4 मेहराबे दिखाई देंगे। और जो साइड में जो जल रौस आई है दोनों तरफ 250-250 मंदिर की, वहां पर 2 दरवाजों की शोभा है। जो जगह है वो 250 मंदिर की है, तो दोनों दरवाजे 125-125 मंदिर के हैं, और उस दीवारें हैं, और दीवारों में दरवाजे जो हैं 62.5 मंदिर के होंगे। यानी यहाँ पे 62.5 के 2 दरवाजे हमें दिखाई देंगे। जो एक दरवाजा थंब के साथ है, 5 थंबों के साथ वाला दरवाजा है दोनों तरफ, वो तो सीधा हमें 16 देवरियों के घाट में लेके जाएगा। और जो साथ वाला दरवाजा है दोनों तरफ का, 3 सीढ़ी ऊंची चढ़ेंगे तो वो सीधा मोहलातों में लेके जाएगा। जो मोहलात हमने देखे थे, घेर के आए थे, 125 मंदिर के चौड़े
और 250 मंदिर के लंबे। अब उसके बाद जब हम प्रथम भोम में चौरस पाल के नीचे पहुंचेंगे, झरोखों में से, जिसे थम के झरोखे भी बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले एक 5 थंबों की 5 हारे दिखाई देंगी, जिसमें 5 थंबों की 7 हारे हैं। वैसे तो एक तो वही थंब हो गया हार जो हमने अभी देखा, उसके बाद 5 थंबों की 5 हारे एक के बाद एक, 125 मंदिर के डिस्टेंस में, और लास्ट में 125 मंदिर के डिस्टेंस में कटी पाल के बिल्कुल आगे हमें एक थंब की शोभा दिखाई देगी। इस तरह 5 थंब बीच में, एक किनार पे और एक कटी पाल के आगे की ओर, तो 7 थंब ये हो जाएंगे हमारे। इसमें जो बीच का थंब है, बिल्कुल सेंटर का थंब है, वो नहीं आया है। उसकी जगह 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक कुंड आया है, और कुंड के चारों तरफ 125 मंदिर की एक रौस आई है थंबों के अंदर, जहां पे हमारी सुंदर बैठकें श्री राज श्यामा जी के साथ होती है। अब आगे एक 7वीं थंब की लाइन और है, हार और मिलेगी, और उसको अगर हम, जो हमने अभी 125 मंदिर देखे दोनों तरफ थंबों के, अगर हम उसकी गली मान ले, तो हमारे पास एक ये चारों तरफ 125 मंदिर की आने जाने का रास्ता हो जाएगा। यानी 5 थंबों की 5 हारों में तो बैठक और कुंड आ गया, और जो 7वां थंब है प्लस जो बाहर से मंदिर में जाने का रास्ता है, उसको मिला के चारों तरफ से हमारे पास एक आने जाने का 125 मंदिर का चौड़ा रास्ता दिखेगा। अब हमको, ये तो प्रथम की शोभा है, प्रथम भूमि की। और जो ये पीछे हमने अभी देखा है, जो 7 थंब आए हैं, पीछे वाली बिल्कुल पीछे 7वां थंब जो आया है, ये 5 थंबों की 5 हारे तो चल ही रही है हमारी, और एक एक थंब और आगे आएगा, जो कि 7 वाले मंदिरों से आया हुआ है सीधा। और ये 7 थंब है, इसके अंदर 6 मेहराबें होंगी, 7 थंब और 6 मेहराबें। यहाँ की शोभा ऐसे बनेगी कि हम इन 7 थंबों की 6 मेहराबों में आगे कमर भर ऊंचे चबूतरे पे, जो कि कटीपाल के बिल्कुल नीचे आया है, 750 मंदिर की कटीपाल के, वहां जा सकते हैं। और अब इस कटीपाल के बाहर की तरफ हमें 3 मेहराबी द्वार दिखेंगे, जो 250 मंदिर के हैं। तीनों की तरफ से 3-3 सीढ़ियां ऊंचे आएंगी, और यहाँ से हम सीधा ताल की जो जल रौस है, उस पे जा सकते हैं। अब ये तो 7 थंबों की बात हो गई, और एक अगर हम जमुना जी के पहले किनार पे लें तो 8 हो गए, और जो हमारा 9वां थंब जो जल के अंदर है, वो बिल्कुल कटीपाल के बिल्कुल सामने ताल जल के अंदर डूबे हुए हैं। 5 थंब की हारे कटीपाल के बिल्कुल सामने जल के अंदर डूबे मिलेंगे। इस तरह ये जो लास्ट थंब है, इसका डिस्टेंस 8वें थंब से 750 मंदिर का होगा। 250 मंदिर तो कटीपाल की जगह, और आगे 500 मंदिर पाल की जो रौसाई है उसका। और इसी तरह जो हमारा पहला थंब था, जो जल के अंदर डूबा हुआ था, उससे दूसरे थंब की जो डिस्टेंस होगा वो 250 मंदिर का होगा। पहला दूसरा 250 मंदिर, उसके बाद 125 मंदिर, और 8वां और 9वां 750 मंदिर के डिस्टेंस पे है। अब हमें चलना है पाल के ऊपर, चौरस पाल के ऊपर। जो अभी हमने 5 थंबों की 5 हारे देखी है, बिल्कुल हमारे कटीपाल पे पूर्व की दिशा में सबसे पहले घेर के एक 125 मंदिर की रौस आएगी। उसके ऊपर ये 5 थंबों की 5 हारे, उसमें 16 दोरियां बनेंगी ऊपर, 4-4 चारों दिशाओं में, बीच चारों दिशाओं में 4-4, और बीच में
चार ऊपर थोड़ा सा दी ऊपर गलत हो गया। ऊपर ये अपना जो जगह थी ना, ये तले, ये देखिए ये जो जगह तले अपनी थी ना, ये वाली, ये कुंड की जगह, और कुंड को घेर कर ये जो अपनी रोस यानी ये जो जगह है 16 थंब वाली, ठीक इनकी छत पर चांदनी पर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा हुआ। इस पे 5 थंबों की 5 हारे, तो चार चौकों की 4 हारे हो जाती है। जैसे ये चौक हो गया ना, अपने एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। चौक छत पे हुए ना दीदी? नहीं, अभी इसी जगह होंगे ना, ये यहाँ पे 5 थंबों की 5 हारों के मध्य ये चौक बन जाएंगे ना, ये चौक बन गया ना अपने पास, 4 की 4 हार। इसको मैं थोड़ा दूसरी जगह से दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। अपना ये 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। अब इस चबूतरे पर अपने ये जैसे थंब आ जाए बराबर 5-5 मंदिर की दूरी पर। अब इन थंबों के बीच में ये एक चौक हुआ, ये देखो ये अपना एक चौक हुआ। ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे तीसरा हो जाएगा ये वाला, ये ड्रॉ कर नहीं पा रही मैं। इस तरह से 5 थंबों के बीच में 4 के 4 चौक हो गए ना। जी ठीक है दीदी, वो चौरस पाल के ऊपर ये मतलब ये थंब जब खड़े होंगे ना, जब थंब खड़े होंगे तो ये अपने 16 चौक यहीं पर बन गए, एक एक चौक में सुंदर बैठ के होंगी, क्योंकि 125 मंदिर के लंबे चौड़े ये चौक है। इन चौकों में सुंदर बैठ के होंगी। अब इनकी छत के ऊपर ठीक इसके मध्य में एक एक ड्योढ़ी आ जाएगी, इन्हीं चौकों के ऊपर इस तरह से शोभा है। हाँ जी, ये मैं खड़े दृश्य भी दिखा देती हूँ इसके, एक सेकंड, खड़ा दृश्य दिखा रही हूँ मैं। एक बार अपन इसी से देखते हैं। ये देखो, ये 5 थंबों की 5 हारे, ये एक चौक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे 4 चौकों की 4 हारे, 16 चौक हो गए। इन चौकों के ऊपर 16 देहरी हो गई, इस तरह से शोभा। हाँ जी, बाकी आपने पूरा बिल्कुल सही वर्णन कर दिया। थोड़ा सा रह गया। हाँ, मैं वापस ला रही हूँ, बाकी करो आप वर्णन। यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था तो मैंने कहा हाथ थोड़ा सही कर लूँ इसको। हाँ जी, अब इसको घेर कर परिक्रमा कैसे आई है, और दोनों देहरिया तो घेर कर 125 मंदिर की परिक्रमा उस जगह आई है जहां पर हमने नीचे झरोखों के थंब के अंदर गए थे। तो सबसे पहले 125 मंदिर की एक जगह आई थी जहां हमारा चलने जाने आने जाने का रास्ता था। तो टोटल मिला के ये देवरी का घाट 750 मंदिर की जगह घेर लेगा। और अब चूंकि हमारी जो तीसरे हिस्से में, चौरसपाल के तीसरे हिस्से में हमारी देवरियां आती हैं, जो 125 मंदिर इधर से लेती है और 125 मंदिर दूसरे हाथ से लेती है। अब इसमें चूंकि यहाँ पे परिक्रमा रॉस आ गई है यहाँ पे, तो परिक्रमा रॉस के ऊपर इस यहाँ की देवरी 125 मंदिर की रह जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ उसके सामने 750 मंदिर का चांदा और दोनों तरफ ये 500 मंदिर की जगह 16 देवरियों ने ली, और 125 मंदिर की ये 2 देवरियां, तो ये 750 मंदिर का चांदा उसके आगे। और उसके बाद चांदे के नीचे वैसे ही चबूतरे और 3 मेहराबे बाहर की तरफ, और यहाँ से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरती हुई चांदों से, और वहां से सीढ़ियां उतर के हम ताल की पाल पे आ सकते हैं। और दूसरी शोभा जो हमने अभी दीदी से समझी थी कि जो हमारी सीढ़ियां 3 तरफ से आ रही थी 3 देवरियों में,
वहां से अगर हमने गली में जाना हो तो हमें उलंघ के जाना पड़ेगा, और या फिर अंदर महलातों से निकल के, दरवाजे से निकल के महलातों में जाके फिर आना पड़ेगा वहां से। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है। आशिमा अभी मुझे दिखे थे आप। हाँ जी आशिमा, कोई क्वेश्चन आपका हैंड रेज था अभी? हाँ जी दीदी। हाँ दीदी मैं ये पूछ रही थी, ये जो 3 सीढ़ियाँ बता रही हैं अनिता दीदी, ये कहाँ हम्म। पर आई हैं जिनके नीचे से हमें जाना पड़ेगा? हाँ ये देखो, इसको पहले यहाँ से समझो। एक मिनट मैं दूसरा नक्शा निकालती हूँ, उससे क्लियर होगी बात। ये पहले ये राजकोट वाला नक्शा देखो। एक मिनट, क्या हो गया? हाँ ये देखो, अपने एक हिस्से में घाट आया, दूसरे हिस्से में परछाल आई, जो तीसरा हिस्सा है उस जगह ये अपनी सीढ़ियां उतरी है। तीसरे हिस्से में सीढ़ियां उतरी है ना। अब इस शोभा को अपन यहां से देखते हैं। अब हम उसी चौरस पाल के तले आ गए। चौरस पाल के तले आ गए। ये पहला हिस्सा अपना ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा हिस्सा अपना ये हो गया, दो हिस्से निकल गए। अब अपनी जो सीढ़ियां उतरी हैं वो सिर्फ इस हिस्से से उतरी है। एक सेकेंड, जो सीढ़ियां अपनी उतरी हैं इस हिस्से से उतरी है, बस इससे इससे यहां तक। ये सीढ़ी का उतार चढ़ाव हुआ ना अपना। हाँ जी। पहले पहले दो हिस्सों में तो अपनी देखो, ये पहले हिस्से में घाट की जो आया था पहला हिस्सा, उसमें मंदिरों की एक हार एक गली आ गई, परशाल में दो गलियां आ गई। अब जो तीसरा हिस्सा था जहां से सीढ़ी उतरी है, उसमें एक मंदिरों की हार और एक अपनी ये गली आ गई। तो मंदिरों की हार के नीचे तो मंदिर है ही सही, क्योंकि सीढ़ी तब वो जो ढलान है तब ऊंचाई है, उसके नीचे मंदिर पड़ गया। लेकिन जब ये गली तक आया तो वो थोड़ा सा और नीचे आ गई ना। मतलब हाँ इस जी। तरह से शोभा आ जाएगी ना, ये देखो इस तरह से। मतलब इसको यूं करें, इस तरह से शोभा आ जाएगी ना ढलान में ऐसे। तो कैसे दिखाऊं मैं? अपनी सीढ़ियां जैसे घर की भी चढ़ती हैं तो यूं ढलान नहीं हो जाती ऐसे। ये देखो, हाँ ये जी यूं, दीदी समझ आ ये गई, यूं दीदी समझ आ है ना, गई। यूं। तो अब यहाँ से जब अपन जाएंगे, मतलब यहाँ से जब अपन जाएंगे तो ये गली अपनी ऊंचाई में कम हो गई ना। या तो झुक के जाएंगे या पास वाले मंदिर में से होके फिर निकल के आ जाओ। ठीक है। जैसे हम इस गली में से जब जा रहे हैं, या तो अपने को झुक के जाना पड़ेगा या हम इस मंदिर से होके निकल आएंगे। एक ही मंदिर का डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि 250 मंदिर की जगह है, सिर्फ एक हाँ मंदिर के आगे अपने को ये तीनों तरफ जगह मिलेगी, है ना। और वो ये ऊपर वाली छोटी दिहोरी कल जो आप पूछ रहे थे वो क्लियर हो गई शोभा? हाँ जी, वो 750 मंदिर की जगह ले ली घाट में, तो इसलिए वो 250 की जगह हाँ, 125 का हो गया। जो 125 दूरी मंदिर की 250 बाय जगह। 250 हाँ की थी, वो अब 250 बाय 125 की हो गई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर सर जी, क्लियर है शोभा? कहीं भी क्वेश्चन है तो करते हैं। टापू महल में तो कल ही चलेंगे। सुंदर सर जी, एक बात दिल में आ रही थी। जब हमने अद्विज के कुंड में देखा तो 16 धाराओं से जल नीचे आया, 16 धाराएं अलग अलग। और अब यहां से जब जल वापिस समा रहा है होश कोसर में, मतलब यमुना जी ने प्रकटन होना था तो जो लास्ट बड़ा स्टेप था 16 धाराओं का था, वहां पे 16 धाराएं। अब यहाँ से जब जमुना जी ने होश कोसर में प्रवेश करना है तो यहाँ भी 16 देवी का घाट है। 16 देवी अपना 16 दरबार, 8 सागर 8 जीमी आ जाता है। अपना तख्तरवा 16 पहल का आ जाता है। तो ये 16 का कुछ खास महत्व है क्या? कुछ दिल में आ रहा है? कुछ बातूनी भाव दिल में आ रहा है इसका? क्योंकि मैं ये अटक गई कि मैंने कहा वहां से जब जमुना जी का प्रकटन था, लास्ट बड़ा स्टेप था 16 धाराओं में, अब यहाँ से प्रवेश भी कर रही है तो 16 देवी के तले से होकर। 8 सागर 8 जिमी उसको 16 दरबार करके बोला गया है। तख्तरवा अपना 16 पहल का आया है। और मूल मिलावे के चारों खांचों में 16-16 थंब आए हैं। कुछ आ रहा दिल में? आशिमा कुछ आ रहा दिल में? नहीं। मेरी देखो, मेरी दो शोभा मेरी चली हैं। एक तो ये कि 14 अंग अपने वाणी के, 14 किताबें,
15वां अपनी बीतक हो गई और 16वां अपना लाल दसमा जी की बड़ी वृत्ति। ये प्रामाणिक अपने पास जो ग्रंथ हैं। तो वो 16 धाराएं यानी धनी ने संपूर्ण अपनी नियामतें, सभ्यत वतन सहित आए ना, संपूर्ण नियामतें, और वहां से उतरी। और रूहों के दिल, राज्य मतलब राज्य के दिल में रूह कब प्रवेश करेगी? जब उन 16 धाराओं, ये यानी राज्य की वाणी के एक एक, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल अपने आप को राज्य में, क्या क्या कहना चाहिए, शिव राज्य के साथ जब एकाकार हो जाएगी तभी तो वो भीतर जाएगी। धनी के दिल के राज तभी पाएंगे। और एक 16 से मुझे एकदम से आया, स्ट्राइक हुआ कि 16 सिंगार कि राज्य यहाँ पर आए हैं सब विद वतन सहित। हमारे सदगुरु कहा करते थे कि लेने वाले बनो सुख, यहाँ पर परम धाम से ज्यादा सुख है। वहां 4 सागरों के सुख थे, यहाँ आपके पास 8 सागरों के सुख है। तो राज्य पूरी सब पूर्णी नियामतों के साथ आए हैं, मतलब जैसे बातों नहीं लेवे कि पूरा 16 श्रृंगार करके आए हैं, संपूर्ण सब विध समेत आए हैं। तो उसी विधि समेत हमको पूर्णतः एक रूप से सिर्फ धनी धनी और कुछ नहीं, तभी हम धनी के दिल में प्रवेश कर पाएंगे। वैसे और भी कई बातों नहीं होंगे, पर मेरे दिल में आज सुबह से यही चले, क्योंकि सुबह ही अटक गई थी 16 धाराएं 16 ड्योरी, वही अटक गई थी। बहुत सुंदर भाव है दीदी आपके, बहुत इसमें सुंदर। थोड़ा सा सोचो आप सब भी, कुछ अपने को मिलेंगे राज इसमें कि 16 का क्या भाव है। ये तो खैर शुरू से करते आए हैं कि 16 धाराएं, यहाँ तक नहीं पहुंची थी कभी, 16 धेरी का दिमाग में नहीं आया था। जो 16 धाराएं गिरती है ना, उसको वाणी के ऊपर ही घटाते थे कि 14 अंक प्लस बीतक और प्लस बड़ी वृत्ति। आशी दी, आपके कुछ दिल में आ रहा है? प्रणाम जी। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 16 अंग क्या था ना, राज्य के 16 अंग आ गए ना, जो आपने हाँ। बताया, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब पूरे पूरे 16 अंगों में से पास करेंगे तभी पहुंचेंगे, विवाणी का एक एक शब्द अंदर समझेंगे, अंदर उतर आएगा, है ना, जो आपने भी वाणी का बताया। एक एक शब्द, या बिल्कुल एक जैसे एक कहते हैं ना शब्द, कि बस की धनी के चरणों में है, अगर दिल में वो ईमान भी आ जाता है। बस मैं उसका सुख ले रही हूँ और सोच रही हूँ कि वाकई जो कुछ रहता है वो सारा हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी पूरे सुख मिलेंगे ना। 16 16 के 16 अंग जो आपने बताया, बहुत अच्छा अनुभव, अच्छा हो रहा है। और ये लग रहा है कि जो रहता है वो भी हो करना जाएगा। है, करना है करना अपने को, है, करना है। करना है। अब ये लग रहा है करना है। और ये जो 4 धाराओं का जो अलग से बताया जाता था उस वक्त जब हम लोग करते थे, तो हमारी जो टीम थी ना, उसमें एक मेंबर बिंदु करके, शायद आप जानते होंगे, जयपुर की। तो उनका भाव हाँ, हमेशा रहता जानते था कि महाराज जी की ना बातों नहीं बताओ। तो उस हैं। वक्त ये अच्छा, बताते थे कि मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चारों चीजें अपनी सिर्फ धनी के प्रति उन्मुख हो जाएं, तभी हम धनी को पा सकते हैं। ये आज भी सुना था मैंने। हाँ, जो बिंदु के साथ रहते ना, अर्चना जयपुर, आप समझते होंगे कौन है, हाँ हाँ अर्चना जयपुर। उनका हाँ। भी चीनू हमारी एक बैठक चीनू होती है हफ्ते में एक दिन ना। चीनू 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 बोलते हैं चीनू जिसको। चीनू चीनू, आज हाँ। सुबह की बैठक में उसने ये बोला था, ये मन चित्त बोला। बुद्धि अहंकार चारों। हाँ, आज ही सुना था। बहुत अच्छा हुआ हम्म। रिवाइज करा दिया आपने। हफ्ते में हाँ, हफ्ते में एक बैठक चलती है हमारी चीनू के साथ भी ना, बहुत चर्चा करती है, मतलब हम ज्वाइन करते हैं। वो आज थी, तो हाँ आज ही जी। बोला था उसने। हाँ, हम्म। जब ऐसी बात सामने आती तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। मैं कहती धनी, अब हाँ आप जी। अपने नजदीक ला रहे हो। अब नजदीकियां बढ़ रही हैं, ऐसा अनुभव होने लग जाता है ना फिर। तो फिर हम्म। अच्छा लगता है। आज ही आया था ये भी, हाँ बहुत जी, अच्छा। अनीता दी। मैं तो ये अनीता, सोच रही हूँ, इससे इससे अच्छा बातूनी अर्थ और हो नहीं सकता 16 धाराओं का जो आपने नहीं, अभी बताया है। नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। वैसे ना, ये 16 श्रृंगार, ये शब्द यहाँ का है, 16 श्रृंगार, कि दुल्हन जब 16 श्रृंगार सजती है, उसका भाव ये होता है कि संपूर्णता उसने श्रृंगार सज लिया। तो धनी यहाँ पर आए हैं सब विद वतन सहित, है ना। वहां तो 4 सागरों के सुख थे, यहाँ अपने पास 8 सागरों के सुख है। हाँ तो 16 शुरू में आपने बता दिया ना, 8 और 8 16, तो वहीं से शुरू हो गया ना। 8 सागर 8 जमी 16। 16 तो अब दरबार ये करके बोला है ना बीतक साहब ने उनको, 16 16 दरबार दरबार करके। करके, हाँ, 16 दरबार करके बोला है। तो वही सारा बातों ने भावनी आपने बहुत अच्छा बता दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। धनी बताने वाले अपन कौन होते हैं? वही अटकाने वाले।
क्योंकि हाँ, मैं तो नहीं, वो रिवाइज कर रही थी, बात तो क्योंकि मैं तो रिवाइज कर रही थी कि कैसे 16 देरी की घाट की शोभा, तो दिल में आया कि इसको अपन पीछे से लेके चले ताकि यहाँ से भी रास्ता क्लियर हो, पालंदर मोहलातों का भी ये शोभा अच्छे से समझ में आए। तब यहाँ पे एकदम से अटक गई कि यहाँ भी 16, वहां भी 16। हाँ, ये नया भाव आया ना, बहुत अच्छा। सही बात है, सही बात बिल्कुल है। बैठ हाँ गया जी। मन में जाकर। अब धनी नए नए सुख दे रहे हैं ना, जैसे दीदी के माध्यम से हमको मिला, सबको दे रहे हैं ना। तो सब भी आजकल धनी तो पूरी तरह से मेहरबान है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। हाँ जी, आप सबको आज प्रगटन महोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई। मैंने सोचा था शुरू पहले बधाई दूंगी, पर मेरे को अब याद आ रहा है। आज चीनू ने यही कहा ना, कहती है आज प्रकटन महोत्सव है, तो आज तो चर्चा हम जरूर करेंगे। पहले उसका मन नहीं था, पर फिर उसने यही सोच के ना मन में आज की बैठक ले ली। हाँ जी, हाँ जी सही ज्योति बात जी। है, सुंदर साथ जी, बधाई हो सबको। प्रणाम जी दीदी। ओ पाट घाट का भी 16 ही थंब है ना निश्चिता? हाँ, वहां भी 16 थंब है। हाँ नीलवी का हाँ, पाट घाट। पहाड़ घाट के नीचे, सही बात वो है, सही कहा 16 आपने। थंब है, वहां भी नीलवी 16 के, थंब। हाँ, नीलवी के 16 था। बहुत अच्छा ज्योति, याद दिलाया। याद दिलाया, मेरे को याद नहीं था। अरे राधे के कोरिलेट में ऐसे करेंगे। जानते रहते हाँ, हैं। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, कोरिलेटिव है ना, याद दिलाया आपने, बहुत अच्छा। 16 पहल का तख्तरवा भी अपना हुआ। और एक बार वो अनिल तो श्रीवास्तव आपने बोला था। महाराज जी ने बताया था ना कि जो 8 सागर 8 जिमी, तो ये मतलब ये पूरा परम धाम एक तख्तरवा, धनी आपको तख्तरवा पे बिठा के उस परम धाम में घुमाएंगे। एक बार बातों भाव श्रीवास्तव जी ने बताए थे। जी जी। हाँ जी, चलो अब अपना सिर्फ ये रह गया टापू महल, ये कल करते हैं, फिर परसों चितवन करेंगे भोज को सरकार की। चलो ठीक है। पटना जयकारा धन्यवाद। बुला मिलकर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज आज की की जय। जय।